अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 40 दिन का हमल ज़ाया हो गया, अब औरत कितने दिन तक नापाक रहेगी? ये एक ऐसा मसला है जो तकरीबन हर घर के अंदर ये पेश आता है और तकरीबन 100 में से 90% औरतों को इस मसले के बारे में पता नहीं है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि इस मसले को मुख्तसर से वक़्त के अंदर आपको समझा दूँ मैं कि मसला है क्या है और कब तक औरत नमाज नहीं पढ़ सकती और बीवी के साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करना जायज़ नहीं है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले, मसला समझाने से पहले दरख्वास्त करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए मेरे भाई दोस्तों और बुज़ुर्गों और पर्दे में रहकर सुनने वाले गयूर माओ बहनों कि शरीयत मुताहरा के अंदर शरीयत ये कहती है कि अगर 4 महीने का हमल ज़ाया हो जाए, क्योंकि 4 महीने के जब 4 महीने हो जाते हैं बच्चे के आज़ा बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब बच्चे के आज़ा बनना शुरू हो जाते हैं, उससे पहले पहले अगर हमल ज़ाया हो जाए 3 महीने का, 2 महीने का, 40 दिन का, 45 दिन का, 35 दिन का, यानी कि 4 महीने से कम कम अगर औरत का हमल ज़ाया हो चुका है, वो औरत जो उनसे है उसका जो खून होगा वो निफास वाला खून नहीं होगा। अब वो 40 दिन पूरे नहीं करेगी, ठीक है। यानी कि अगर किसी औरत का खून बच्चा ज़ाया हो चुका, अब उसको खून आ रहा है, अब वो खून कौन सा कहलाएगा? हैज़ का खून कहलाएगा, निफास का कहलाएगा, इस्तिहाज़ का कहलाएगा। हैज़ जो हर महीने जो खून आता है, निफास का बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है, इस्तिहाज़ा जो बीमारी का खून होता है। अब शरीयत कहती है कि अगर 4 महीने से पहले पहले अगर औरत का जो उनसे ना मिसकैरेज हुआ है, वो हमल ज़ाया हुआ है, क्योंकि उस वक़्त बच्चे के आज़ा नहीं बने होते हैं, इस वजह से वो जो खून होगा वो निफास का नहीं होगा। निफास की जो मुद्दत है कम से कम कोई मुद्दत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है। अब औरत को 10 दिन बाद भी खून बंद हो सकता है, 15 दिन बाद भी खून बंद हो सकता है, 20 दिन बाद खून बंद हो सकता है। जब खून बंद हो जाएगा औरत को, उस वक़्त औरत नमाज अदा करेगी, ठीक है। इसके लिए 40 दिन पूरे करना ज़रूरी नहीं है। अब इसी तरीके से अगर 40 दिन से पहले खून बंद हो जाए, यानी कि आपका 4 महीने से पहले बच्चा ज़ाया हो चुका है, अब उस सूरत के अंदर अगर तो औरत को पूरे 15 दिन गुजर चुके हैं, क्योंकि 2 हैज़ के दरमियान जो वक्फ़ा होता है वो 15 दिन का वक्फ़ा होता है। अगर पूरे 2 यानी कि 15 दिन गुजर चुके हैं, अब जो उसको खून आ रहा है और वो जो खून आया है ये 3 दिन से कम नहीं आया, 3 दिन से ज़्यादा आया है और जो उनसे है ना 3 दिन से कम, 3 दिन से ज़्यादा है और 10 दिन से कम है, तो शरीयत कहती है कि फिर ये खून जो उनसे ना ये हैज़ का खून कहलाएगा। यानी कि फिर समझ लीजिए कि औरत को जो खून आया है और अब 15 दिन गुजर चुके हैं, 3 दिन से ज़्यादा आया है, 10 दिन से कम आया है, ये हैज़ का खून कहलाएगा। अगर 3 दिन से कम खून उसको आया है, क्योंकि हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन है, ज़्यादा 10 दिन है। अगर 3 दिन से कम खून आया है तो फिर ये हैज़ नहीं है, ये होगा इस्तिहाज़ा, ठीक है। अगर तो यानी कि इसको मिसाल देता हूँ, औरत को माहवारी आई थी, यानी कि ये मिसकैरेज होने के हैज़ ख़त्म हुआ है, पाक हो गई है, पाक होने के 15 दिन बाद उसको, यानी कि 14 दिन बाद, 13 दिन बाद उसको मिसकैरेज हो चुका है, ठीक है। तो अब 14-15 दिन बाद जो खून आता है ये हैज़ नहीं होता है। हैज़ के लिए कम से कम 15 दिन की होना ज़रूरी है। अब औरत को यानी कि 15 दिन खून आ चुका है, यानी कि औरत 15 दिन बाद पाक, यानी 15 दिन गुजर चुके हैं हैज़ को, अब जो खून आ रहा है, अगर वो खून 3 दिन से ज़्यादा आ रहा है, 10 दिन से कम आ रहा है, तो ये हैज़ कहलाएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो ये खून है ये 10 दिन से बढ़ जाता है। अगर 10 दिन तक रहे तो हैज़ है, अगर 10 दिन से बढ़ जाए, अब फिर कहा जाएगा कि औरत की जितने औरत की आदत है वो हैज़ है, बाकी इस्तिहाज़ा है। मिसाल के तौर पर इससे पहले औरत को जो खून आया था उसकी जो मुद्दत थी वो 7 दिन थी, पूरा हफ्ता उसको हैज़ का खून आता रहा उसको। अब जो पूरा हफ्ता उसको खून आता रहा है, पूरा हफ्ता वो जो उनसे ना वो 7 दिन शरीयत कहती है कि ये जो 7 दिन है, ये 7 दिन उसके नापाकी के हैज़ के होंगे। जो 7 दिन के बाद जो खून आया है वो इस्तिहाज़ा होगा, यानी कि इस्तिहाज़ा में औरत नमाज पढ़ेगी, रोज़ा भी रखेगी,
ٹھیک ہو گیا. اب جو یہ خون ہے یہ استحاضہ کا ہے، لہٰذا اس میں جو اس نے نمازیں چھوڑی ہے، جو روزے چھوڑے، اس کی قضا وہ کرے گی وہ. ٹھیک ہے. اگر 10 دن سے پہلے رک جاتا ہے، 9 دن بعد رک جاتا ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اس کی عادت پہلے 7 دن تھی، اب اس کی عادت بدل کر 9 دن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا مسئلہ حیض کے بارے میں. جب مسکیریج ہو جائے 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 2.5 مہینے کا، تو اس کا یہ مسئلہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ میں نے کچھ مختصر سے وقت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کچھ سمجھ آیا، کوئی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.